तो अगर हम अब एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा था, उसको थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है। लोकलाइज करने की। लोकलाइज कर, रिफाइन हो गया, उसको रिफाइन करें। फिर उसके बाद कुछ स्किल सेट बच्चा खुद अपने तौर पे भी हासिल करे, कोशिश करे, और इंस्टीट्यूट भी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर दे। और उसके बाद इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट जो है उसको एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो नॉलेज और स्किल को यूटिलाइज करें। बिल्कुल। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ जो है वो दूर हो जाएगा, और हम फिर ये सिस्टम इस मुल्क को मुफीद शहरी प्रोड्यूस करके देगा, ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करके देगा जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें वही वाली बात है कि ये सारी चीजें माशरा, इंस्टीट्यूट, घर यानी माँ बाप, वालिदैन वगैरह, और उसके अलावा जो उसकी कम्युनिटी है, इन सब ने एफर्ट करना है तो वो एक अच्छा शहरी बनेगा और उसकी तरबियत होगी। उसके बगैर नहीं हो सकता, यानी हमें सबको इन लाइन होना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली। मैं समझता हूँ कि हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं पॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन, हम भी अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रहे हैं कि ये इस अवेयरनेस दे रहे हैं। अब मामला ये है कि अवेयरनेस हम भी दे रहे हैं और भी बहुत से लोगों ने दी होगी, ये हो क्यों नहीं पा रहा? गवर्नमेंट की ये कहने कान पर जो क्यों नहीं रेंगती कि वो सब कुछ करती क्यों नहीं है? ये जो आज से कुछ अर्सा पहला तक ना, अगर आप गौर करें, उस लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स की कोई अवेयरनेस नहीं, बिल्कुल भी नहीं चीज़। लोगों को ये नहीं पता था वोट कैसे देना है, वोट क्या करना है और चीजें। इसके अलावा ये पॉलिटिकल हो जाएगी डिस्कशन। लेकिन अगर आप गौर करें तो माशरे में चीजें इवॉल्व करती हैं, अवेयरनेस भी इवॉल्व होती है, लोगों के स्टेज, उसके स्टेजेस होते हैं। अब लोगों को अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। ये जो नई नस्ल है, ये बेशक उतनी उस तरह की उनकी तरबियत भी हुई जैसे हम समझते थे कि पहले जमाने में तरबियत होती थी। अगर तरबियत का फुकदान हुआ है तो दूसरी तरफ उनमें अवेयरनेस भी ज्यादा आई है, यानी उन्हें कुछ चीजों की अवेयरनेस मिल गई है। अब वो फैसला उस तरह नहीं करते जैसे कुएं के मेंढक पहले करते थे। अब उनके फैसले में थोड़ी इंडिपेंडेंट जजमेंट होती है। तो ये जो चीज है ना, ये मुझे एक रोशनी की किरण देती है। अगर मैं अपनी अगली नस्ल को देखूं, हमने तो जो गलतियां की, हमारे बड़ों ने जो गलतियां की, वो तो साथ ही है। मैं उससे बिल्कुल भी अपने आप को वो मुबर्रा नहीं करार दिलवाता। कोशिश हमने अपनी पूरी की है, लेकिन इससे ज्यादा हम अच्छी कोशिश कर सकते थे। लेकिन अब जो मुझे वो कहते हैं ना कि लाइट नजर आ रही है ना, जो किरण नजर आ रही है उम्मीद की ना, वो इस बात में है कि अब बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट जजमेंट कर सकते हैं। यूथ में अवेयरनेस है, और बात फिर रह गया मैं सिर्फ अब उनकी थोड़ी सी तरबियत भी करने की जरूरत है कि वो बस डिफरेंस कर सकें एथिकल एंड एथिकल में, रिस्पेक्टफुल और डिसरिस्पेक्टफुल में। एक कॉन्फिडेंट होना ठीक है, लेकिन आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। तो बात फिर आपकी आती दोबारा तरबियत के ऊपर है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में तरबियत को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देना होगा। मैंने आपको सबसे पहले इसीलिए सर सैयद अहमद खान से कोट करके कहा था, क्योंकि वो बहुत बड़े मुफक्कर थे। पाकिस्तान के बनाने में अगर आप उसका स्टार्ट देखें तो वो उन्हीं की तरफ से ही आया है, नॉलेज और सारा। वो उन्होंने अगर कह दिया कि तरबियत बहुत जरूरी है, तलीम और तरबियत, तो तलीम वाला आंसर तो हम कर ही रहे हैं, साथ में तरबियत भी हो जाए, दोनों चीजें मिल जाएं तो इससे ही बरकत आनी है, और बरकत से ही सारा काम होना है। तो मुझे तो यही नजर आता है।